आप देख रहे हैं ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज मैं बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें से पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किस में रखता है? तो पहला आंसर है लेख, दूसरा है कहानी, तीसरा है निबंध में, चौथा है नाटक में। तो सबसे अधिक रुचि किस में लेता है बालक? तो इसका सही आंसर है कहानी द्वारा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है? पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। किसे सुनहरी अवस्था के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बाल्यावस्था। तीसरा प्रश्न, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है? बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है, उभयमुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उपरोक्त सभी। इसमें से सी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है व्यक्तित्व। चौथा प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? फिर से एक बार दोहरा देते हैं प्रश्न को। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, दूसरा ऑप्शन है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तीसरा ऑप्शन है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, चौथा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। पांचवा प्रश्न, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, दूसरा है शैशवावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में, चौथा है प्रौढ़ावस्था में। पांचवें का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। विकास की किस अवस्था में, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बाल्यावस्था में होता है। छठवां प्रश्न, बाल्यावस्था की आयु माना जाता है, बाल्यावस्था की आयु माना जाता है 2 से 6 वर्ष। पहला ऑप्शन 2 से 6 वर्ष, दूसरा है 12 से 19 वर्ष, तीसरा है 6 से 12 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 19 से 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की आयु माना जाता है। तो छठवें का सी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल किसने माना है? तो पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी ने माना है, दूसरा ऑप्शन है पियाजे महोदय ने, तीसरा है ब्लेयर महोदय ने, चौथा है फ्रायड महोदय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, फ्रायड महोदय ने। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष माना है? किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष माना है? तो पहला ऑप्शन है हरलाक महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है फ्रायड महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है कोल एवं ब्रूस ने, चौथा ऑप्शन है स्किनर महोदय ने। तो आठवें का सही आंसर होगा हरलाक महोदय ने बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष माना है। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न दो प्रकार के आते हैं इस टाइप में कि एक है और एक नहीं है। तो पहला इसमें देखिए, बाल्यावस्था प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो ध्यान में रखना है नहीं है। तो पहला ऑप्शन है समूह प्रवृत्ति की प्रबलता,
दूसरा ऑप्शन है समूह खेलों में रुचि। तीसरा ऑप्शन है ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकसित होना। चौथा है तनाव एवं संघर्ष की भावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें का डी ऑप्शन इज राइट आंसर, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था। जबकि तनाव एवं संघर्ष की अवस्था को किशोरावस्था को कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। 10वां प्रश्न है, किस अवस्था में बालक का समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है? यहाँ समलिंगी की बात कहा है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। 11वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है, 50% हो जाता है, 60% हो जाता है, 80% हो जाता है कि 90% हो जाता है? तो इसका उपयुक्त आंसर कमेंट करके अवश्य बताएं। हाँ, और वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर अवश्य दें कि कितना आपका सही हो रहा है। ये अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितना प्रश्न आपका सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा 90% बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 12वां प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से बालक की निर्माण की अवस्था कौन सी है? कह रहे हैं शैक्षिक दृष्टि से बालक की निर्माण की अवस्था कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12वें का ए आंसर इज राइट आंसर बाल्यावस्था। 13वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? कह रहे हैं कि प्रतिभाशाली बालक में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, दूसरा है प्रौढ़ावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में, चौथा है प्रसव पूर्व की अवस्था में। तो किस अवस्था में बालक के प्रतिभाशाली होने का लक्षण शीघ्र दिखाई देने लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें का ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? फिर से एक बार प्रश्न दोहरा देते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? पहला है रास महोदय ने, दूसरा है कोलयुम ब्रुस ने, तीसरा है सिम्पसन महोदय ने, चौथा ऑप्शन है हरलॉक महोदय ने। 14वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा कोलयुम ब्रुस ने कहा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। 15वां प्रश्न, खिलौने की आयु कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है, पहला है पूर्व बाल्यावस्था को, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था को, तीसरा शैशवावस्था को, चौथा ऑप्शन ए सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। 16वां प्रश्न, बाल्यावस्था को छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो टालमैन ने पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रॉस महोदय ने, तीसरा है कुर्टलेविन महोदय ने, चौथा ऑप्शन है ये सभी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। रॉस महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल या मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। अगला प्रश्न है
17वां प्रश्न, बाल्यावस्था में सामाजिकता का विकास किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है अनुकरण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अभिनव स्पर्धा द्वारा, चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन द्वारा, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी द्वारा। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी द्वारा जो है होता है। 18वां प्रश्न है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है थॉमसन महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है लेविन महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है कुप्पुस्वामी ने, चौथा ऑप्शन है रास महोदय ने। तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। रास महोदय ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? कह रहे हैं निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है दल या समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है अनुकरण की अवस्था, तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था, चौथा है खेलने की अवस्था। इसका सही आंसर 19वें का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, खेलने की अवस्था है। खेलने की अवस्था बाल्यावस्था की है, जबकि पूर्व बाल्यावस्था में खेलने की अवस्था नहीं माना जाता है, इसलिए इसका पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यह उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। 20वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक होता है आत्म केंद्रित, बाह्य केंद्रित, उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाह्य केंद्रित हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक कैसा हो जाता है? बाह्य केंद्रित हो जाता है। 21वां प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा शैशवावस्था, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में, कह रहे हैं 22वां प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, किसने कहा है? किसने कहा है? किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो ये पहला ऑप्शन है ब्लेयर महोदय ने, दूसरा है जोन्स महोदय ने, तीसरा है सिम्पसन महोदय ने, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22वें का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये तीनों लोगों ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टि जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। 23वां प्रश्न है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। डाइट का गठन किसके लिए किया गया है? तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षकों के लिए, दूसरा है माध्यमिक शिक्षकों के लिए, तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षकों के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। डाइट का गठन जो है प्राथमिक शिक्षकों के लिए किया गया है। ठीक है। 25वां प्रश्न है, बाल्यावस्था की विशेषता है पूर्व विद्यालय की आयु, दूसरा ऑप्शन है टोली या समूह की आयु, तीसरा है गैंग एज की आयु, चौथा ऑप्शन है
डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था की विशेषताएं सभी हैं। पूर्व विद्यालय की आयु, जिसे पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है टोली या समूह की आयु, जिसे उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है गैंग की आयु, अर्थात डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ये बाल्यावस्था की विशेषताएं उपरोक्त सभी हैं। 26वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन होती है। पहला ऑप्शन 140 प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन है 100 प्रति मिनट, तीसरा ऑप्शन है 72 प्रति मिनट, चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन 270 प्रति मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा 26वें का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाए 100 प्रति मिनट, अर्थात 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। जबकि 140 शैशवावस्था में और 72 प्रति मिनट की दर से किशोरावस्था में धड़कता है। 27वां प्रश्न, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसमें से छांट कर आपको बताना है कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पहला काम प्रवृत्ति की न्यूनता, दूसरा है संग्रहण प्रवृत्ति की विकास, तीसरा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चौथा ऑप्शन है अतार्किक चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27वें का डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा अतार्किक चिंतन। जबकि शैशवावस्था में जो है अतार्किक चिंतन होता है, बल्कि यह बाल्यावस्था में ही जो है तार्किक और किशोरावस्था में भी तार्किक चिंतन करने लगता है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, बाल्यावस्था प्रति द्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, किसने कहा? फिर से एक बार दोहरा देते हैं 28वां प्रश्न, बाल्यावस्था प्रति द्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो पहला ऑप्शन है फ्राइड ने, दूसरा है किलपैट्रिक ने, तीसरा है जेम्स ने, चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28वें का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था प्रति द्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270, दूसरा ऑप्शन 206, तीसरा ऑप्शन है 350 हड्डियाँ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाल्यावस्था में 350 हड्डियाँ होती हैं। 29वें का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिक्षा देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु रोचक तरीके से प्रस्तुत करना, दूसरा ऑप्शन है पाठ सहगामी क्रियाएं कराना, तीसरा ऑप्शन है नैतिक शिक्षा देना, चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु का शिक्षण देना, पांचवा ऑप्शन है ई ऑप्शन जो दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर जो है सही आंसर हैं, अर्थात ये सभी उपयुक्त चारों जो है ये बाल्यावस्था में शिक्षा देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस प्रैक्टिस से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं उन्हें भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।